भारत का ऑपरेशन सिंदूर कई मायनों में सफल रहा। न सिर्फ इसने कई आतंकी ठिकानों और आतंकियों को खत्म किया, बल्कि पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया। भारत के हवाई हमले पूरी तरह सटीक रहे और इनसे किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि भारत के हवाई हमलों से बौखलाकर पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर के करीब शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। अब कुछ यूजर्स का दावा है कि पाकिस्तान परमाणु लीक से ग्रसित हो रहा है। आइए देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान सरकार का लेटर जारी, मेडिकल इमरजेंसी घोषित। यह लेटर पाकिस्तान की सरकार का है, जो कि पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। इस लेटर के विषय में साफ साफ लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में परमाणु भंडार में रेडिएशन लीक हो रहा है। 10 मई को सरगोदा एयरबेस पे भारत ने मिसाइल छोड़ी थी। मिसाइल की मार के बाद करीब 1000 स्क्वायर फीट का गड्ढा हो गया। ठीक यहीं से 8 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं। पाकिस्तान इस लेटर को जारी करता है, लेकिन पत्र इस बात को नहीं मानता कि भारत के हमले के बाद ऐसा हुआ है, जबकि रूटीन चेकअप का बहाना बनाया जाता है। यह भी लिखा है कि रेडियोलॉजिकल टीम रूटीन मैनेजमेंट का काम कर रही थी। उसी दौरान 11 मई को करीब रात 12:55 पर यह घटना घटी। इस लेटर से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में परमाणु की रेडिएशन निकल रही है। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि रेडिएशन लीक होने के बाद क्या क्या कदम उठाए गए। 2 घंटे के भीतर ही साइट को सील कर दिया गया। इसका मतलब वहां से पाकिस्तान आर्मी को जवानों को हटा दिया गया। 2 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग थे उन्हें हटाने का आदेश कर दिया गया और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। उसी बीच दूसरा प्रमाण यह है कि अमेरिका का विशेष विमान पाकिस्तान पहुंचा, जहां डिफेंस की मशहूर और जानी मानी वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का स्पेशल विमान बीचक्राफ्ट B-350 AMS को पाकिस्तान के एयरबेस में देखा गया है। यह कोई मामूली विमान नहीं। इस विमान के भेजे जाने का मतलब होता है कि परमाणु रेडिएशन के लीकेज का पता लगाना, क्योंकि परमाणु हथियार बंकर में यानी कि जमीन के नीचे ही रखे जाते हैं। दावा है कि अब पाकिस्तान अपने ही परमाणु को हजारों साल तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह विमान उसे परमाणु फैसिलिटी के ऊपर कुछ देर उड़ेगा और रेडिएशन का पता लगाएगा। एक तरफ सरगोदा एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरना, यहीं से 8 किलोमीटर दूर यह किराना हिल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का यह लेटर जारी करना और तीसरी तरफ इस अमेरिकी विमान का वहां पहुंचना बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ सरगोदा एयरबेस और किराना हिल्स परमाणु भंडार के पास के गांव खाली करने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में किराना हिल्स स्थित है। वहां के आसपास के गांव को खाली कराया जा रहा है, जो संकेत देता है कि पाकिस्तान में कुछ तो छुपाया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गांव खाली क्यों हो रहे हैं? यह वीडियो दावा करता है कि पाकिस्तानी किसी बुरे हालात में है। उसी बीच भारतीय सेवा के पूर्व मेजर जनरल और DRDO के वैज्ञानिक का दावा, परमाणु हुआ स्वाहा। मेजर जनरल राजीव नारायण और भारत के वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव दोनों बहुत ही सीनियर वैज्ञानिक हैं। दोनों का दावा एक जैसा है। राम श्रीवास्तव लिखते हैं कि पाकिस्तान में भूकंप आने की वजह परमाणु ब्लास्ट है, जबकि मेजर जनरल राजीव नारायण का दावा है कि यह सामान्य भूकंप नहीं था। परमाणु हथियार जब फटते हैं तब धरती कांप जाती है। उस इलाके में ही भूकंप जैसा महसूस किया जाता है। अब आते हैं सबूत नंबर 5 की तरफ। इन्हीं 3 बातों में एक सही। भारत ने नकारा पाकिस्तान में टेस्टिंग की बात, पाकिस्तान ने स्वीकारी है। भारतीय वायुसेना से पूछा गया कि क्या ऐसा है, तो वह कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि सरगोदा के पास किराना हिल्स भी है, जबकि यह सभी समीकरण इशारा करते हैं कि वहां कुछ ना कुछ हलचल तो है। एक तर्क यह भी है कि भारत की मिसाइल के आड़ में पाकिस्तान सरकार वहां परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रही थी, जिसके कारण रेडिएशन लीक हो जाता है। इस बात का जिक्र पाकिस्तान के इस लेटर में भी किया गया है। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन यह एक लेटर जो जारी किया गया है वह बहुत से सवालों को जन्म देता है। बात जो भी हो, लेकिन यह तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फितरत उस भीगी बिल्ली की तरह हो गई है, जो न मौके पर ठहरना चाहती है न भाग सकती है। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब यह देखना रोचक रहेगा कि इसका असर वैश्विक पटल पर कैसा होता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।